नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज का लाइव सेशन आपके क्वेश्चंस तो हम लेंगे ही, और जो हमें डेली रूटीन में क्वेश्चंस आते हैं तो हम उस पर अपना लाइव सेशन रख लेते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इमोशनल वीकनेस। तो इमोशनल वीकनेस का जो ट्रीटमेंट है उसमें मेडिसिन्स भी काम करती हैं, होम रेमेडीज भी काम करती हैं, काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा काम करती है, और स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो इमोशनली वीकनेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, हम उनको भी कोशिश करेंगे आंसर करने की। तो एक तो इमोशनल दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। एक तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये क्वेश्चन आता है। एक है नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, डर होता है किसी भी तरह का। ये दो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। गुस्से का देखिए, अगर सब्जेक्ट को समझते हैं तो सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। जैसे गुस्सा अब हमारे भोजन से भी बनता है, और सबका अपना अपना नेचर भी होता है। तो जैसे वात पित्त का आपने सुना होगा, आयुर्वेदा, अब हम 21 अप्रैल से शुरू भी कर रहे हैं आयुर्वेदा, फूड साइंस और टीटीसी, सारा जो भी प्रोफेशनली टीचर बनना चाहते हैं या नॉलेज गेन करना चाहते हैं, दोनों के लिए है। ऑनलाइन है और ऑफलाइन, बोथ टाइप ऑफ। 21 अप्रैल से आप लोग याद रखना। और हम बात कर रहे थे गुस्से की। तो गुस्सा 3 चीजों पर डिपेंड है। एक तो हमारा भोजन, एक हमारी प्रकृति, और तीसरा है एनवायरमेंट। प्रकृति का मतलब आयुर्वेद में प्रकृति बोलते हैं, एलोपैथी में समझ लो जीन्स का नेचर, यही समझ लीजिए, है ना। तो अब उसमें क्या सॉल्यूशन है? भोजन वो वाला करना है, जिनको बहुत गुस्सा आता है तो वो वाला भोजन करें जिसमें पित्त कम बनता है, जैसे चाय, कॉफी, ये चीजें अवॉइड कर दीजिए। बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, आउटर फूड, पैकेट फूड, ये अवॉइड करेंगे, आप देखेंगे धीरे 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 गुस्सा कम होता जा रहा है। जो आप पहले बातों पर रिएक्ट करते थे, अब आप उतना रिएक्ट नहीं करते हैं। ये जरूर एक इंपैक्ट आता है अगर आप अपना भोजन बदल लेते हैं। दूसरा, थोड़ा सा शीत प्रकृति वाली चीजों का भोजन, खान पान बढ़ा देना। जैसे अब गर्मियां हैं, नारियल पानी ज्यादा पीना, है ना, नारियल को खाना, और तरबूज खाना सुबह सुबह खाली पेट, तो सारा गुस्सा शांत रहता है पूरा दिन भर। तो एक तो ये समाधान है। दूसरा, इमोशनल वीकनेस कोई भी हो, वो गुस्सा हो, फियर हो, नेगेटिव थॉट्स हो, कोई भी हो, किसी भी तरह की वीकनेस हो, चांदी जो है उसमें सॉल्यूशन देती ही देती है। चांदी, लेकिन कैसे? एक तो किसी भी फॉर्म में चांदी को डालना, चाहे आप कड़ा डालें, आप कोई अंगूठी डालें, कोई गले में चेन डालें। सिल्वर अगर स्किन से भी टच रहता है, ये भी एक समाधान होता है। आप समझ पा रहे हैं? दूसरा, चांदी का अगर गिलास है घर में, वो आप उसमें पानी डालकर रखें, सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक वो पानी पी लें। या चांदी का कॉइन होगा, कांच के गिलास में चांदी का कॉइन रख दें, उसको पानी से भर दें, और सुबह वो कॉइन निकाल के एक तरफ रख दें, वो पानी पी लें। फिर अगले दिन फिर ऐसा ही करें। ये अगर आप ऐसे चांदी का कॉइन और ये जो मैंने फूड में चेंजेस बताए हैं, अगर आप इतना भी पालना कर लेते हैं, आप इमोशनली बहुत बहुत बेटर फील करेंगे। वो चाहे गुस्सा हो, चाहे फियर हो, चाहे नेगेटिव थॉट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। तीसरा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का सॉल्यूशन सिर्फ 2 ही चीजें कर सकती है, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं है। एनवायरमेंट का सॉल्यूशन कर सकती है स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। वो हमें टाइम पर, सिचुएशन पर संभलने की ताकत देते हैं, धैर्य देते हैं, सहजता देते हैं, पेशेंस देते हैं। तो एनवायरमेंट का प्रभाव सिर्फ इन्हीं चीजों से कम होता है। पॉजिटिव इमोशन से हम कह सकते हैं, हम उनकी जैसे बोलते हैं ना, एंटीडोट है। नेगेटिव थॉट्स का एंटीडोट क्या है?
मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, उससे आपको इमोशनली स्ट्रेंथ मिलती है। काफी लोग इतने ज्यादा इमोशनली वीक होते हैं, थोड़ी सी कोई किसी की खबर सुन ली वो रोने लग जाते हैं। तो ये सारा जो मैंने 3 चीजें आपसे शेयर की हैं वो आपको 90% सॉल्यूशन दे देंगे। अब आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। जेहोवा जी, पीस जेहोवा जी, सर सॉल्यूशन फॉर थायराइड। थायराइड में कंठकारी एक पौधे का नाम है, उसका रस आप पिए 15-15 ml सुबह शाम, तो ज्यादातर TSH का बैलेंस बिगड़ता है। T3 और T4 का हमने केसेस कम देखे हैं। देयर आर 3 हॉर्मोन्स, T3, T4 एंड TSH। तो TSH ज्यादा अब नॉर्मल होता है, इनबैलेंस होता है, तो उसमें ये पौधे का रस बहुत जबरदस्त काम करता है, आप लीजिए, नुकसान कोई नहीं है। बड़ी बात ये है ना। तनु अरोरा जी नमो आनंदम, वैभव पटेल जी नमो आनंदम, सुशीला यादव जी नमो आनंदम, नरेश सचवानी जी, रोहिणीबा जी नमो आनंदम, अश्वानीकर जी नमो आनंदम, नजमा बानो जी नमो आनंदम, रजनी जी नमो आनंदम, पूनम जी थैंक यू ज्वाइनिंग अवर लाइव सेशन। ये हमारा जो सोशल मीडिया फैमिली है ना, अब ये हमारा डिनर टाइम पर गेट टुगेदर हो जाता है। रचना अग्रवाल जी, खुश रहने के लिए क्या करें? खुश रहने के लिए खुश रहें। ये बात समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खुश रहने का एक ही उपाय है कि खुश रहना है। कंठकारी, प्लांट नेम कंठकारी। वर्टिको के लिए अर्ध सलभासन करें और लंच में एक सरसों के तेल में मीठा पूड़ा बनाकर खाना है। नमस्कार सर अश्विन नाकर जी। तो खुश रहने के लिए क्या करें? देखो, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको स्ट्रेंथ देती है खुश रहने की, और मेडिटेशन आपको स्ट्रेंथ देती है खुश रहने की। खुश कैसे रहते हैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली भी आप समझ लें। हम जब हंसते हैं या अंदर से खुश रहते हैं, ऐसे कोई नहीं रह सकता। केमिकल्स का रिएक्शन है, उसको समझ लीजिए। हमारे ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में एंडोर्फिन, डोपामिन, जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रेशन होता है, तब हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, तब हम खुश रहते हैं। अब वो कैसे होंगे, उनका सिक्रेशन कैसे होगा? बबीता गोयल जी नमो आनंदम। कैसे होगा हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन? कैसे होगा? या तो आपको बाहर से खुशियां मिले या आप अंदर से खुश रहें। अब बाहर से खुशियां तो बड़ा मुश्किल है, टेम्परेरी है। आप समझते हैं वो इंसान ऐसा हो जाए, वो इंसान हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो तो ज्यादा मुश्किल है। आप ऐसे हो जाए ये आसान है फिर भी, क्योंकि दूसरा तो हमारे हाथ में नहीं है ना। खुद तो आप, पहली बात तो यही सोचेंगे, जब हम खुद को नहीं कंट्रोल कर सकते तो दूसरे को कैसे करेंगे? तो पहली तो इसी बात से खुशी हो जाती है कि हाँ, ये बात को एक्सेप्ट करना कि दूसरे इंसान को नहीं बदलना, हमें खुद को बदलना है। ठीक है। तो दूसरा, 2 का लिमिट रखना है। खुश रहने की बात पर चर्चा चल रही है, 2 की लिमिट कैसे रखना? जबरदस्ती कभी नहीं करना, कोशिश कभी छोड़ना नहीं। 2 का लिमिट कैसे? जबरदस्ती कभी नहीं करना और कोशिश सुधारात्मक, पॉजिटिव सेंस में कोशिश कभी छोड़ना नहीं, और जो रिजल्ट मिले उसके साथ उस परमात्मा का ब्लेसिंग्स मानकर उसको स्वीकार कर लेना। इस तरह से हम खुश रह सकते हैं। बट ये आप बातें सुनना, इससे भी सॉल्यूशन नहीं होता। आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें करनी पड़ती हैं। आप अनुलोम विलोम कीजिए, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम फिक्स कर लीजिए, और 20-20 मिनट एक ही टाइम कर लीजिए, 20 मिनट का मेडिटेशन बस। फिर धीरे धीरे चेंजेस आप में अपने आप आ जाएंगे। जो अगर अभी जैसे जितनी मैंने बातें बताई, हो सकता है इनमें से काफी बातें आपको समझ ही ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो ये चीजें मैंने बताई हैं, आप सिर्फ इनको फॉलो कर लेना, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन, फिर वो बातें भी समझ आने लग जाएंगी और अंदर से वो हार्मोन्स का सीक्रेशन भी होगा और आप खुश भी रहने लग जाएंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके बता रहा हूं ये बात।
हाँ, फूड का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके फूड में देखो, फूड से भी इमोशंस इंपैक्ट होते हैं और 80% इंपैक्ट इफेक्ट होता है फूड का हमारे इमोशंस पर। जैसे मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, 7-8 वर्ष पहले की बात है। तो वो कहते थे कि मुझे सर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अब मैंने सुबह से शाम को उनका फूड हैबिट देखी, लिखवाई कॉपी पेन देकर, तो उसमें कॉफी जो थी, क्योंकि वो ऑफिस में वर्किंग थे, तो कॉफी 3 से 4 टाइम थी। तो मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि आप अभी शायद छोड़ ना पाए, आप सिर्फ कॉफी की क्वांटिटी जो है वो एक एक सिप कर दीजिए। 4 बार लेते रहिए, बट क्वांटिटी एक एक सिप कर दीजिए। ऐसा करने से ही वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जिन बातों पर मैं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करता था, अब मुझे खुद ही रियलाइज होने लग गया है कि मेरे अंदर से रिएक्शन नहीं आता। देखो, दूसरा, स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी ताकत होती है। दुर्गा चौधरी जी, सुबह का कौन सा टाइम पूछ रहे हैं आप? किस चीज के लिए पूछ रहे हैं? तो स्पिरिचुअलिटी की एक बात याद रखना, सब कुछ परमात्मा चला रहे हैं। इस बात को अपने विश्वास में लेकर आना और इस बात पर दृढ़ विश्वास करना, फिर क्या होता है, अंदर से समर्पण हो जाता है स्वाभाविक तौर पर। फिर जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम खुश रहेंगे। क्योंकि एक विश्वास, देखो, अगर विश्वास कम है परमात्मा पर, वो व्यक्ति मायूस रह सकता है। अगर आपको यह विश्वास है कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, तो आप कैसे मायूस रह सकते हैं? बताओ। जब परमात्मा कर रहा है, तो हम कौन होते हैं उदास रहने वाले? क्योंकि कुछ भी हुआ हमारे जीवन में, कैसा भी इंसान आया या कोई भी बैड चीजें आई, कुछ भी आया, अगर आपको यह विश्वास है कि सब परमात्मा की मर्जी से ही होता है, तो आप मायूस कैसे हो सकते हैं? या तो परमात्मा पर विश्वास अधूरा है, और अगर परमात्मा पर विश्वास अधूरा है, इसका मतलब हम ईगो की वजह से परेशान हैं। जब परमात्मा है पर ही विश्वास है पूरा, तो ईगो गया, आप खुश रह सकते हैं बड़े आराम से। दुर्गा चौधरी जी, हमारा कोई क्लास ऐसी नहीं चलती। हमारी एक पेड क्लास होती है, वो सुबह 6 बजे होती है। बाकी हमारी योगा की फ्री क्लासेस भी होती है, उसका वीडियो लिंक आता है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, बबीता गोयल जी, थैंक यू। सीमा झुंझुनूवाला जी, नमो आनंदम। पवन कुमार श्रीवास्तव जी, हरजीत शेखो जी, पूनम रानी जी, प्रेमलता शर्मा जी, दया दुहन जी, नमो आनंदम। नजमा बानो जी, ब्लैडर वीकनेस, कौन सा ब्लैडर वीकनेस? यूरिनरी ब्लैडर वीकनेस के बारे में आप पूछ रहे होंगे, मुझे जो लग रहा है। लक्ष्मी टाक जी, नमो आनंदम। राजीव कुमार जी, सर मुझे भी कोई कुछ कहता है तो रोना आ जाता है, तो ये है तो वीकनेस ही है ना। अगर आज आपने सारी बातें सुनी होंगी तो रोना नहीं आना चाहिए। कई बार बात ज्यादा इमोशनल होती है तो उस पर तो रोना आना चाहिए, क्योंकि हम सब जिंदा भी है ना, वी आर ऑल इमोशनल, तो थोड़ा बहुत इमोशंस तो होने चाहिए। बट ये नहीं होना चाहिए, रोने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। रोने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। जैसे कोई पुरुष, अगर पुरुष को रोना आ जाए, उसको ऐसे बोलते हैं कि क्या औरतों की तरह रो रहा है ना। जैसे रोना सिर्फ औरतों के लिए, ऐसा नहीं होता। पुरुष का रोना भी जरूरी होता है एक्चुअल में, अगर वो इमोशनल है। तो ऐसा नहीं होता कि, मतलब रोना एक बुरी बात नहीं है, मेरे कहने का भाव ये है। बबीता गोयल जी, व्हाट्सएप, हर वीडियो के साथ व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है। आप कोई भी वीडियो चेक करेंगे, ऊपर डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के साथ आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। तो नजमा बानो जी, मैं बताता हूं, अभी ये बात कंप्लीट कर लें तो। लेकिन हां,
बात वो होती है कि हर बात पर ही रोना आ जाए, वो ओवर हो जाता है। बैलेंस इज लाइफ, बस इतना याद रखें। वो कोई भी है, जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है ना, उसका भी एक लिमिट है, बैलेंस है। अगर उससे ज्यादा भी हो जाए तो भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, कम हो जाए तो वीकनेस होती है। आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह इमोशंस हैं, इसी तरह रोना है, इसी तरह हंसना है। बैलेंस इज लाइफ, बस ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, बैलेंस इज लाइफ। ठीक है, तो अब बात करते हैं। नजमा बानो जी का क्वेश्चन है यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस। इसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस में ज्यादा जो सिम्टम है वो ये होते हैं कि खांसते हुए या हंसते हुए यूरिन लीक हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस से ये होता है। अगर आप देखेंगे ना, ऐसा मेल में भी होता है लेकिन कम होता है, फीमेल में ज्यादा होता है। आप किसी भी 50+ लेडी के पास बैठेंगे या उसके पास से गुजरेंगे, आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी यूरिन की, क्योंकि वो उनकी मजबूरी हो जाती है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक मस्कुलर बैग है, याद रखिए हमेशा। तो जितना आपके मसल्स स्ट्रेंथन रहेंगे उतना आपका लाइफ बेटर रहेगा। ये वीकनेस चाहे कोई भी हो, यूरिनरी ब्लैडर की हो। हां, अभी बात यूरिनरी ब्लैडर की है तो उसमें एक तो मूलबंध अश्विनी मुद्रा योग में आप ये सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो इसका अभ्यास हर रोज करेंगे। कंधरासन, सेतुबंधासन और सर्वांगासन, ये 5 चीजें आप हर रोज रूटीन में कीजिए। और वॉक करना है 20 मिनट, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करना है। और गुड फैट और प्रोटीन डाइट, ये जितनी मैंने बातें की हैं, किसी को भी यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस हो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं। रोहिणीबा जडेजा जी, मोती भी शांति का, हां बिल्कुल, मोती क्योंकि ठंडा माना जाता है, शीतलता का प्रतीक है मोती। ठीक है, आपने एस्ट्रोलॉजी में देखा होगा, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है तो पंडित जी भी वो चांदी में मोती डलवा देते हैं। वो चांदी का भी प्रभाव होता है और मोती का भी प्रभाव होता है। आप एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा को एक सिक्के के 2 पहलू माने, मैं बताता हूं कैसे। आयुर्वेद में मोती की भस्म और पिष्टी बोलते हैं, मोती पिष्टी आती है। जिनको पित्त की, गर्मी की ज्यादा दिक्कतें होती है ना, तो आयुर्वेद में कौन सी दवाई आती है, मोती पिष्टी। समझ पा रहे हैं? नेहा सिंह जी, हम मोटे होते जा रहे हैं, क्या करें? मोटे होते जा रहे हैं तो भोजन को कम करें और एक्सरसाइज शुरू कर दें। नेहा जी, राजस्थानी जी, टूटी हुई रीढ़ की हड्डी का इलाज हम ये बता सकते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे वर्बली ये, क्योंकि स्पाइन इज वेरी सेंसिटिव केस, ठीक है, तो ऐसे ये होम रेमेडी और इन ये सोशल मीडिया की बातों से ठीक नहीं हो पाएगा ये चीज। चलिए, राजीव कुमार जी, सर मुझे भी कोई कुछ कहता है तो, अच्छा ये तो हो गया था। अरजीत शेखो जी, रमनीक सिंह जी, माथे पर ब्लैक निशान है, ये फैट की वजह से होता है। रमनीक जी, बॉडी में फैट ज्यादा है तो गर्दन के पीछे यहां ब्लैक हो जाता है, माथे पर भी हो जाता है, यहां भी हो जाता है। डिटॉक्स करना पड़ेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में रहिए 1 हफ्ता, वैसा ही खान पान जैसा वो वहां देंगे, और 1 हफ्ता रहना है, सब कुछ भूल के, स्ट्रेस सब बॉडी का क्लींजिंग हो जाएगा, तो उससे ये ठीक हो जाते हैं ब्लैक निशान। राजस्थानी बॉय जी, डॉक्टर का जवाब है जी, क्या जवाब है डॉक्टर का? मना कर दिया डॉक्टर ने। नेहा जी, पूछिए क्या जानकारी चाहिए, आप अपना क्वेश्चन ही कर देते इतने में तो। पित्त की थैली में जो पथरी बन गई है, कोई समाधान? उसका समाधान बड़ा मुश्किल है। पित्त की थैली का
एक महीना लगातार आपको सिर्फ रॉ फूड पर रहना पड़ेगा। नेचुरोपैथी सेंटर में रहें तो ज्यादा अच्छा है। हमें 20% केसेस में सक्सेसफुल रेट है पित्त की, थैली की, पथरी का, ओनली 20%। लेकिन ये मुश्किल है ट्रीटमेंट। मैंने आपको बताया एक महीना बिल्कुल रॉ फूड पर रहना, कच्चा अग्नि का पका हुआ खाना ही नहीं है। पाटिल सुरेखा जी, डेंगू अभी अभी ठीक हुआ है तो वीकनेस है ना, तो उसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। गिलोय की टेबलेट ले लीजिए मार्केट से, किसी भी कंपनी की, एक एक सुबह शाम खाइए। और अन्न अभी एकदम से ज्यादा मत कीजिए, कुछ भी तला हुआ नहीं खाना, और अनाज एकदम से ज्यादा मत शुरू कीजिए। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की क्वांटिटी ज्यादा लीजिए। आपकी वीकनेस 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। रीमा जी, मूड स्विंग बहुत है। ये जितने भी आज हमने इमोशनल सॉल्यूशन बताए हैं ना रीमा जी, वो आप वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट देखना, वो सारे मूड स्विंग में पूरे काम करते हैं। सुबह सुबह ये जिनको ब्लैक ऐसा हो जाता है ना, रमनीक जी का क्वेश्चन था, गर्दन के पीछे या चेहरे पर, सुबह सुबह खाली पेट सफेद पेठे का रस पीना, उससे भी बहुत डिटॉक्सिफिकेशन होता है। राजस्थानी बॉय जी, अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मैं ऐसे फोन पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उनका कहना मानिए, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। बेड रेस्ट तो करना ही पड़ेगा, और सीधा जितना लेटेंगे वही उसमें ट्रीटमेंट है, क्योंकि स्पाइन की सर्जरी सबसे ज्यादा रिस्की हो जाती है, ब्रेन और स्पाइन की। तो सीधा लेटे रहेंगे तो स्पाइन अपने आप जुड़ सकती है। बस सीधा लेटना है। फुल 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, यही सॉल्यूशन है। हाँ, आयुर्वेद में एक आपको पंसारी से मिलेगा हड्ड जोड़, ये एक हर्ब का नाम है हड्ड जोड़। वो आप उनको दे दीजिए 2-2 ग्राम सुबह शाम, हड्डी को जोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। हड्ड जोड़। पवन कुमार श्रीवास्तव जी, किडनी में एक पर्सन को 8 mm स्टोन है, वो तो 8 दिन में निकल जाएगा पवन कुमार जी। किडनी स्टोन तो निकल जाता है। गोखरू का रस आप उनको बोल दीजिए, गोखरू पाउडर बोल दीजिए या रस बोल दीजिए। सुबह शाम पाउडर हो तो 5-5 ग्राम, रस हो तो 10-10 ml, ठीक हो जाता है। और एक दाल आती है, हाँ राजस्थानी बॉय जी, तो डॉक्टर को सारी कंडीशन पता है ना, उन्होंने MRI रिपोर्ट देखा होगा, सारा स्कैन है उनके पास, सब कुछ है। तो आजीवन बेड रेस्ट भी करना पड़ सकता है। स्पाइन का मामला कोई छोटा नहीं होता, बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसमें आप लापरवाही भी नहीं करनी, ये भी ध्यान रखें। नेहा जी, मेरा आंसर का जवाब दीजिए मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका? ये स्क्रॉल में ऊपर चला जाता है इंस्टाग्राम पे। तो पवन कुमार जी, वो दाल, कुलथ की दाल का सूप बोलिए उनको हर रोज दिन में एक बार, और गोखरू का पाउडर, किडनी स्टोन निकल जाएगा। सुदेशनाथ दत्ता जी, नमो आनंदम, थैंक यू, आपका धन्यवाद। पिगमेंटेशन के लिए सुशीला यादव जी, डिटॉक्सिफिकेशन ही करना पड़ता है पूरी बॉडी का। नेल ज्यादा टूट रहे हैं तो बॉडी में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होती है श्वेता पांडे जी, ये सिम्टम होते हैं। तो कैल्शियम डाइट और प्रोटीन डाइट लीजिए। वंदना त्यागी जी, नमो आनंदम। रमन जम्मू जी, गुरु जी, छोटी हर्ड मिल्क के साथ ले सकते हैं? नहीं लेना चाहिए, गर्म पानी से ले लीजिए। निधि सेठ जी, नमो आनंदम। रमनीक जी, धन्यवाद। चलो अब इमोशनली, आज हमारा सब्जेक्ट था इमोशंस का। गुरुजी, बेटे की आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, वो शहद और बादाम का तेल 5-5 ड्रॉप मिक्स करके और चारों तरफ मालिश करवाइए। आई के डार्क सर्कल ठीक होने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सीए शुभ गर्ग जी, थैंक्स सर, एसिडिटी में बहुत फर्क आया आफ्टर हैविंग लॉन्ग। हाँ बिल्कुल पड़ता है, थैंक यू, आपने फीडबैक दिया।
फुट की जलन में पाटिल सुरेखा जी कोकोनट ऑयल की मालिश कीजिए। ठीक है, तो आज हमारा सब्जेक्ट था इमोशंस का। तो एक गजल है, भजन की जगह आज गजल सुनिए। मैंने पहले भी सुनाई है, साथ में गाना है। ठीक है, ये म्यूजिक भी हमें हील करता है, म्यूजिक की आदत डालिए। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता भी नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता भी नहीं। चाहे सोने के फरेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता भी नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। साथ में गा रहे हो? सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इम्तिहान भी नहीं। झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता भी नहीं। कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। चलो, आज का भजन हो गया हमारा। निधि सेठ जी, समर में फेस पर क्या अप्लाई करें ग्लो के लिए? ज्यादा पानी पिए और पानी ही लगाएं, और कुछ ना लगाएं। और खीरे से मसाज कर सकते हैं चेहरे की, सबसे अच्छा रहता है गर्मियों में। हाँ, बबीता गोयल जी, बिल्कुल मेडिटेशन हो जाता है म्यूजिक से, वो चाहे गजल हो या भजन हो, मेडिटेशन में आप उतर जाते हैं। ये स्वभाव है संगीत का, संगीत में ताकत है। हाँ, वैभव पटेल जी, आपकी कविता मिली थी व्हाट्सएप पे, वो कोशिश करेंगे किसी दिन सुनाने की। गुजराती में है वो, है ना? चलिए, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी का कोई प्रश्न रह गया हो। हीना जी, डायबिटीज में नेचुरल रेमेडी है खीरा, करेला और टमाटर 50-50 ग्राम, उसका पूरा रस निकाल के लंच से पहले पी लेना। ये होम रेमेडी है। जो मेडिसिन ले रहे हैं वो खाते रहना, कभी मेडिसिन छोड़ दें इस चक्कर में। लापरवाही नहीं करनी कोई भी। बबीता जी, गुरुजी आपके सभी भजन डायरी में लिख कर रखती हूं। अच्छा, थैंक यू बबीता जी। दुर्गा चौधरी जी, बताओ क्या लिखा आपने? थ्रोट में बलगम है तो हीना जी, एक 3-4 ग्राम अदरक का टुकड़ा छीलकर साफ करके उसको च्यू कर लेना, सारा कफ बाहर आ जाएगा। बलगम जो जमा हुआ है गले में या लंग्स में, वो क्लियर हो जाता है। हीना जी, ये लेफ्ट साइड जो हेड में पेन रहता है, ये माइग्रेन का पेन होता है, शार्प पेन जो होता है। इसमें निर्गुंडी का रस नाक में डालने से ठीक होगा। निर्गुंडी एक पौधे का नाम है। हम मेडिसिन भी देते हैं, कोरियर करवाते हैं। और ये जिनका शुगर का क्वेश्चन था,
वो हमारे यहाँ फ्री मेडिसिन मिलती है एक, वो आप कोरियर से मंगवा सकते हैं। 1/2 लीटर की बोतल मिलेगी, वो रस ही है पीने वाला। किसी ने मंगवाई, किसी ने, आपने तो मंगवाई होगी जरूर, क्योंकि 300-350 यूनिट हम भेज चुके हैं इंडिया में, अलग अलग जगह कोरियर करवा चुके हैं। एक ने तो इकट्ठा ही 18 पीस मंगवा लिए। तो अब ये डाउट होता है आप वो व्यक्ति लेकर आगे सेल तो नहीं कर रहा क्योंकि हमने तो फ्री वो रखी हुई है, उस पर MRP होता है 1250 रुपया। तो ये एक व्यक्ति का शुगर ठीक हुआ था, तो वो अच्छे हैं, धन फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये हमारी तरफ से शुगर पेशेंट्स को हम स्पॉन्सर कर देते हैं, आप फ्री भेजते रहिए। कोरियर के चार्जेस आपके लगते हैं, लेकिन ये 18 वाली जो बोतल की खबर उनको मिली है, तो उन्होंने अब वो सोच रहे हैं कुछ चार्जेस रखने का। ऐसे तो कहते कोई ना कोई फ्री लेकर आगे सेल करता रहेगा 18 बोतल इकट्ठी मंगवा ली उन्होंने। देव राठौर जी नमो आनंदम। वंदना त्यागी जी व्हाट्सएप पे। प्रीत भजन जी हैवी जिम डाइट, वेजिटेरियन को दिक्कत होती है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो डाइट की दिक्कत नहीं होती प्रीत भजन जी। और जो वेजिटेरियन है तो वो सोयाबीन खा सकते हैं और स्प्राउट ले सकते हैं, नारियल खा सकते हैं, नट्स जितने भी हैं वो खूब खा सकते हैं, और बनाना शेक बनाकर पिए। बहुत डाइट बता दी मैंने अब आपको, है ना। स्प्राउट सबसे अच्छा प्रोटीन रहता है, उसमें 8 टाइप ऑफ एमिनो एसिड बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रीत भजन जी। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम। कल फिर मिलते हैं शाम को 9 बजे। और सूचना 21 अप्रैल को TTC भी स्टार्ट हो रहा है, आयुर्वेदा का बेसिक कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, फूड साइंस भी स्टार्ट हो रही है, और मेडिटेशन भी स्टार्ट हो रहा है। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप से डिटेल मांग लेंगे, ठीक है। रोहिणी बा जडेजा जी नमो आनंदम। जय श्री सिंह जी नमो आनंदम। पवन कुमार श्रीवास्तव जी, B12 के लिए ऑल टाइप ऑफ फर्मेंटेड फूड, B12 होता है उसमें, फर्मेंटेड फूड ऑल टाइप ऑफ, घर पे बनाएंगे, ब्रेड, डबल रोटी, सिरका, कर्ड, इसमें भी B12 रहता है। जलेबी फर्मेंटेड फूड होता है ना और डोसा, इडली, सिरका, सिरके में सबसे ज्यादा होता है, कोई भी सिरका, B12, ठीक है। शुभ रात्रि सभी को, आप सभी का धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, चलो हंसो। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के साथ होगा, अभी वीडियो पोस्ट हो जाएगा ना, तो वीडियो के साथ व्हाट्सएप नंबर रहता है। और 1 मई को यहां पर हमारा जो ये सेंटर है, 1 मई को आपको सेंटर दिखाएं। ये मैं सेंटर में ही बैठा हूं अभी, ये देखो, ये सामने सेंटर है, ये क्लास यहां अंदर लगती है सेंटर में, ये सेंटर है। तो यहां पर 1 मई को 3 दिन के लिए फ्री महाध्यान का कैंप हमारा लग रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। ये लाइव सेशन हमारे सेंटर से ही मैं हमेशा कोशिश रहती है यहां से करता हूं। तो 1 मई को 3 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन फॉर ऑल यहां पर होगा, वो ऑनलाइन नहीं होगा। 3 दिन का महाध्यान का कैंप शिविर लग रहा है। कोई आना चाहता है तो व्हाट्सएप से डिटेल मांग सकते हैं, जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो पूरी कर लेंगे। फ्री फॉर ऑल है, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम। जो 21 अप्रैल को है वो पेड है। 21 अप्रैल को TTC, मेडिटेशन, फूड साइंस का कोर्स है, आयुर्वेदा कोर्स है, वो पेड है। 1 मई को वो फ्री फॉर ऑल है, लेकिन वो यहां पर है, इन पर्सन, ऑफलाइन है मतलब, ठीक है। सभी का धन्यवाद।